Hello students, welcome back to Crack and Learn. So in today's video we will discuss about our new chapter which is polyhedron और इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसने वो वाली क्लास नहीं देखी है पहले उसको देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद ही इस वाले चैप्टर पे आना क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करे। और एक और चीज़, ये सीरीज़ जो है वो आपकी KVS की चल रही है जिसमें आप अपना सिलेबस जो है फटाफट कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना। बाकी जो वीडियोस है जो इसके बाद आएगी, आपका जो डिमांड है लाइक आपका यूनिट मेजरमेंट के ऊपर आ सकती है, आपकी स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएगी, ग्राफ वगैरह के ऊपर, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगी वहाँ पे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है पॉलीहाइड्रॉन। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करने से पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिखो कि जो पॉलीहेड्रॉन होती है वो 3D फिगर्स होती है। हमने पॉलीगन में देखा था कि वो क्या होते हैं, 2D फिगर होती है, स्ट्रेट लाइन, और क्या देखा था? नो कर्व इंक्लूडेड। ठीक है, यही चीजें हमने देखी थी। और साथ साथ ये भी देखा था कि क्लोज होती है, क्लोज फिगर होती है। ऐसी पॉलीहेड्रॉन में भी पॉलीगन की प्रॉपर्टीज ही है, लेकिन उसमें एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है, इसके अंदर 3D फिगर्स आएगी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखोगे कि 3D फिगर इंक्लूड होती है जो इसके सर्फेसेस होते हैं, जिनको मैं फेसेस भी बोल सकती हूँ। वो किसके बने क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स में हमने देखा था ना, आपका ट्राइंगल, आपका स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, मतलब जितनी भी स्ट्रेट लाइन फिगर्स है वो सारी आपके पॉलीगन के अंदर इंक्लूड होती है। तो पॉलीहेड्रॉन भी इसी की तरह है, बस इसमें 3D शेप इंक्लूड होगी। तो इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे कि आपका क्यूब, आपका पिरामिड, आपका प्रिज्म। ठीक है, और भी एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अभी हम नेक्स्ट वाले उसमें फिगर में देखेंगे कि क्या होते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा इसके अंदर पॉलीगॉन, जो पॉलीगन होते हैं वो वाले फेसेस इंक्लूड होते हैं जो हमारे पॉलीगन होते हैं उसी के, कि लाइक जैसे आपका ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब फेसेस से आप क्या समझते हो? फेस होता क्या है? फेस होता है एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, जैसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर आप अगर देखो, जैसे ये वाला ट्राइंगल वाली फिगर है ये, तो ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, लेकिन फेस क्या है? जस्ट ये वाला पूरा फेस जो आप देख पा रहे हो कि इसका मुंह कैसा है, तो उसको देखकर आपने क्या पहचाना कि ये तो टेट्राहेड्रॉन है। आपने इसका फेस देखकर क्या पहचाना ये पूरा, कि ये तो आपका क्यूब है। ये फेस देखकर आपने क्या पहचाना जो कि रेक्टेंगल के जैसा है, ये तो आपका क्यूबॉइड है। तो फेस का मतलब क्या है? आपका फ्लैट सरफेस। दूसरी जगह आ जाती है आपकी एज। अब एज क्या होती है? एज आपकी लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट कैसे? जैसे मैं बोलूं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये मिलकर क्या बना रही है? एक ट्रायंगल बना रही है। ये वाली लाइन मिलकर ये वाली मिलकर क्या बना रही है? हमारा क्यूब, मतलब हमारा स्क्वायर बना रही है। और सारी लाइनें जब आपस में मिलेगी तो हमारा क्यूब या क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ लाइन सेगमेंट का? मतलब कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू फेसेस मीट। जब दो फेसेस आपस में मीट करेंगे, यानी कि ये वाला फेस और ये वाला फेस मिला आपस में, तो क्या बनाई? ये वाली एज बनाई, ये एक एज हो गई। ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में मिला तो ये वाली एज बनी। ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में मिला तो ये वाली एज बनी। ठीक है, तो दो फेसेस जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या फॉर्म होती है? आपकी एज फॉर्म होती है। नेक्स्ट है आपका वर्टेसेस। अब वर्टेसेस क्या होती है? ये होते हैं आपके कॉर्नर्स। जैसे कि इसके अंदर ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसमें भी एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं आपके, मतलब इनको क्या कहेंगे आप? वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि फेस क्या होते हैं, ठीक है, किसी फिगर का, और उसकी एजेस क्या होती है और उसकी वर्टिसेस क्या होती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके अंदर जो हमारी ये फिगर्स है, इनको आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फिगर जिसमें कितने फेस होते हैं और उसका नाम क्या होता है, क्योंकि पेपर में आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर सॉल्व करने के लिए आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इस फिगर का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जिसके 5 फेस होते हैं, जिसके 6 फेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो वही चीज हम इसमें देखने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट है आपका टेट्राहेड्रॉन। देखो, टेट्रा से 3 आपको पता होना चाहिए, यानी कि 3 फेस वाला, मतलब जिसके, मतलब एक ट्राइंगल के जैसा दिखता होगा। ठीक है, तो देखो आप टेट्राहेड्रॉन, नीचे से जो इसका बेस होता है वो ट्राइंगल होता है, तो इसका नाम इसलिए पड़ गया टेट्राहेड्रॉन। तो इसके फेस कितने हैं? 4। 4 कैसे? एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस इसके उधर वाली साइड पर है और एक फेस नीचे है। तो 4 फेसेस हो गए इसके, क्योंकि मैंने बोला ना बेस का ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के ऊपर ये लोग खड़े होंगे ऐसे। तो एक फेस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक नीचे है।
ठीक है, तो इसके फेसेस कितने हैं 4। अब मैं बोलूँ एजेस, एजेस कैसे हमने पता लगानी है 1 2 3। अब 3 ऊपर है तो 3 यहाँ पर नीचे होगी, उधर वाली साइड पर है, ठीक है, जो उधर वाली साइड होगी आपकी, जो इधर की इसके पीछे वाली होगी। तो आपकी 6 एजेस हो गई। वर्टिसेस क्या बताए थे मैंने आपके, कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 और 4, तो 4 आपकी वर्टिसेस हो गई। ऐसे ही अब आपका आता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में देखो इसका जो बेस होगा वो स्क्वायर के जैसा होगा और उसके बाद ये आपस में आके ऐसे करके ऊपर आके ये पॉइंट ये ऊपर की साइड है, ठीक है, इसको 3D में इमेजिन करो। तो आप क्या देख रहे हो, इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, बाकी जो है ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिड। इसके 5 फेसेस होते हैं। 5 फेसेस कैसे, 1 2 3, चौथा उधर वाली साइड पे कोई है ना, 1 2 3 4, और एक नीचे वाली साइड पे जो ये बड़े वाला फेस है पूरा स्क्वायर के जैसा। तो ये 5 फेसेस हो गए आपके। अब बात आती है एजेस की। एजेस अगेन 2 फेस जहां पर मीट करेंगे तो 1 2 3 और चौथा वहां पर होगा दूसरी वाली साइड पे। वैसे ही आपका क्या होएगा, 1 2 जो आपका स्क्वायर था वहां पर ये सारे मिल रहे हैं ना आपस में आके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके क्या हो गए, एजेस हो गए। वर्टिसेस अगेन आपके कॉर्नर पॉइंट्स, तो जो ये बनाया था मैंने फिर से देखो इसमें, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4 और एक जो टॉप पे आपको दिख रहा है ये 5, तो ये 5 वर्टिसेस हो गई। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल पिरामिड। इसमें भी सेम है, 7 फेसेस 12 एजेस एंड 7 वर्टिसेस। इसके बाद है आपका प्रिज्म और बॉक्स की यूनिफॉर्म शेप में जो होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है आपका क्यूब या फिर क्यूबॉइड। लाइक आपके 6 फेसेस है इसके अंदर, 12 वर्टिसेस और 8 एजेस, ठीक है, दोनों सेम है ये। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 6 फेसेस 12 एजेस और 8 वर्टिसेस किसके अंदर होती है, आपकी क्यूब और क्यूबॉइड में। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स है, बाकी आपके रेक्टेंगल होते हैं। तो यहाँ पर 5 फेसेस आपको दिख रहे होंगे, देख लेते हैं एक बार। 1 एक ये है, एक जस्ट इसके पीछे है, तो 2 फेसेस इधर हो गए। एक इधर है, एक जस्ट इसके उधर वाली साइड पे है, यानी कि 2 फेसेस इधर हो गए और एक नीचे हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 फेसेस हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजेस। एजेस देखो 1 2 और उधर वाली साइड पे होगी तो 3, यानी कि इसके उधर वाली साइड पे तो यहाँ पर ही लगा देती हूँ मैं 3, ठीक है। 4 5 6, अब 6 यहाँ पर है, 7 8 9, ठीक है, तो 9 एजेस हो गई आपकी। अगर 3 यहाँ पर है तो 3 इसके पीछे होगी तो 6 हो गई, बाकी 1 2 और उधर वाली साइड पे 3, तो प्लस 3 आपकी कितनी होगी, 9। फिर 6 वर्टिसेस इसके अंदर है, ठीक है। वर्टिसेस 1 2 3 और 3 पॉइंट पीछे होंगे तो 6 हो गए आपके। अब पेंटागोनल प्रिज्म आ गया आपका 7 फेस 15 एच 10 वर्टिसेस, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ याद मत करना, सिर्फ मेन याद करना, जिसका 7 फेस होते हैं प्रिज्म की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल प्रिज्म। उसके बाद है आपका जिसके 8 फेसेस होते हैं प्रिज्म की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म। इसके बाद आपकी थोड़ी सी मुश्किल लेवल की फिगर्स आ जाती है, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इस वाली चीज को तो अच्छे से याद कर लेना, और कुछ याद करो या ना करो। तो इसके अंदर फर्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टा जैसे हमने ऑक्टागन पढ़ा था, उसमें कितने होते हैं, 8 साइड्स होती है ना, तो इसके अंदर क्या है, 8 फेसेस है। अब ऑक्टागन आप देखो 1 2 3 4, अब ये जो सेम बना हुआ है ना, ये उधर वाली साइड पे भी ऐसा ही बना हुआ है, तो 4 उस साइड पे, तो 8 फेसेस 12 एजेस 6 वर्टिसेस। अब ये क्या है आपका डोकाहेड्रॉन, नहीं इसको बोलेंगे डो डेकाहेड्रॉन, ठीक है, डो डेकाहेड्रॉन। दो डेका जो हमने डेकागन में पढ़ा था जिसकी 10 साइड्स होती है, तो उसी का भाई है ये, ठीक है, उससे बड़ा 3D शेप में। तो इसमें क्या है, डो डेकाहेड्रॉन में क्या है, 12 फेसेस है, 30 एजेस है और 20 वर्टिसेस है। इन दोनों को तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, इनसे रिलेटेड ही था। तो डो डेकाहेड्रॉन में क्या है, 12 फेसेस 30 एजेस 12 20 वर्टिसेस। ऐसे ही आइकोसाहेड्रॉन, ठीक है, आइकोसाहेड्रॉन, तो इसमें 20 फेसेस 30 एजेस एंड 12 वर्टिसेस है आपकी, सिर्फ इसको याद करना है। नेक्स्ट है आपका कर्व्ड एंड राउंडेड सॉलिड्स लाइक स्मूथ। इसके अंदर क्या है, तो आपका फर्स्ट आता है स्फीयर या एलिप्सॉइड। तो इसमें क्या है, एक फेस है, जो पूरा का पूरा इसको एक फेस ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें ना ही एजेस है ना ही वर्टिसेस है आपकी। अब कौन जो होगा उसके अंदर 2 फेस है, 1 एज एंड 1 वर्टिसेस। 2 फेस कैसे, एक जो ये पूरा कर्व घूम रहा है और एक नीचे सर्कुलर वाला फेस, तो उसको 2 फेसेस कंसीडर किए जाएंगे। एंड आपके एक एज है, एज कौन सी, जो ये सर्कुलर वाली है इस वाली साइड पे बोली जाएगी, वर्टिसेस जो ये एपेक्स वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे हम वर्टिस। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर 3 फेसेस है आपके, एक ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल और एक ये जो पूरा कर्व घूम रहा है। इसके अलावा आपका 2 एजेस है, 2 एजेस कौन सी, एक सर्कुलर वाली ऊपर और एक सर्कुलर वाली नीचे, ठीक है। वर्टिसेस इसके अंदर कोई पॉइंट आपको नहीं दिख रहा, तो वर्टिसेस इसके अंदर 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूलर्स का फॉर्मूला, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब हमने इसमें देखा कि जो हमारे यूलर जी थे उन्होंने लाइक एक ये फॉर्मूला ड्राइव करा या एक चीज रिलेशनशिप देखी। रिलेशनशिप उन्होंने क्या देखा कि लाइक देयर इज अ relationship among face, vertices and edges। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर हम वर्टिसेस और फेस को ऐड कर देते हैं और उसमें से एज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है।
तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, वाइफ आ गई है ज़िंदगी में और एक्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, इज़ इक्वल टू 2 और हम दोनों क्या बन गए? 2 हो गए। पहले हम लोग 3 थे, जब मेरी रिश्ता पक्का वो मेरा नहीं मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि लाइक जब मेरी लाइफ़ में वाइफ आई, तो मैंने अपनी एक्स को डिलीट कर दिया और हम 2 हो गए। ठीक है? सिंपल सा तरीका याद करने का, वर्टिसेस ऑफ फेस को प्लस करोगे वाइफ, माइनस कर दोगे एक्स को और कितने हो गए तुम अब? 2 जन बन गए हो। ठीक है? 3 नहीं रहे अब 2 हो गए हो। तो ये जस्ट अ गोल्डन रूल, इन एनी सिंपल कनेक्टेड पॉलीहाइड्रॉन द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स पार्ट्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्मूला। ठीक है? उसके अलावा हमने वर्टिसेस देख ली, वर्टिसेस क्या होते हैं आपके कॉर्नर्स, फेस क्या होते हैं ये पूरा मुंह जो है इसका, जो जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि है क्या। नो योर वेरिएबल एजेस, लाइक एजेस जब दो फेस आपस में मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हमारी एजेस। फॉर्मूला हमने देख लिया कि लाइक टेट्राहेड्रॉन को आप कैसे निकालेंगे, वो सब हम अब आगे देखेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ कि आपको बताना है इसमें से कौन सी जो फिगर है या फिर कौन सी जो आपका जो यहाँ पर टर्म गिवन है उसमें से बताना है कि कौन सा पॉलीहेड्रॉन हो सकता है या फिर कौन सा पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए सिंपली अगर मैंने आपको फेस दे दिया 6, मैंने आपको एज दे दी 12 और मैंने वर्टिसेस दे दिया आपको 8। एक जगह मैंने फेस दे दिया आपको 5, एज दे दी मैंने आपको 8 और वर्टिसेस दे दी मैंने आपको 4। ठीक है? तो आप बताओगे इन दोनों में से जो है आपका पॉलीहेड्रॉन कौन बन सकता है? तो मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मैंने क्या पढ़ा था? वाइफ ज़िंदगी में आ गई, एक्स को डिलीट करा और आंसर कितना आ गया? 2। तो वाइफ ज़िंदगी में आई तो प्लस कर दिया, एक्स को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? 2 आंसर आना चाहिए। तो हमने देखा वर्टिसेस कितनी है मेरी 8 प्लस फेस मेरे 6 है, माइनस कर दूँगी मैं 12, तो मेरा आंसर 2 आना चाहिए। क्या ऐसा आ रहा है? ये 14 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा व्हिच इज़ 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। इसके बाद यहाँ पर देखा मैंने कि अगर मैं अगेन वही फॉर्मूला, ठीक है? इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे-पूरे चांसेस है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे फेस वर्टिसेस कितनी है मेरी 4 प्लस कर दी मैंने फेस मेरे 5 माइनस में 8 इज़ इक्वल टू 2। अब मैंने इसको प्लस करा 9 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 2। इसका आंसर आता है 1 इज़ इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएँगे, आपको ये चीज़ गिवन होगी ऑप्शन में और आपको बताना होगा इसमें से कौन सा पॉलीहेड्रॉन है, कौन सा नहीं है। नॉट भी पूछ सकता है और कौन सा है ये भी पूछ सकता है। बाकी ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन हो वो भी दे देना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए? वैसे तो टॉपिक अलाइन्ड है मेरे अभी कि लाइक आपको गुप्ता एरा पे जो डिमांडेड टॉपिक्स है, ठीक है? गुप्ता एरा पे, आपका मैथ्स में यूनिट एंड मेजरमेंट्स पे, बेसिकली इसमें हम कन्वर्जन देखेंगे। और आपका उसके अलावा ग्राफ, स्टैटिस्टिक, ठीक है? और आपकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी मेंशन है आपके सिलेबस में, तो आ सकता है उससे भी क्वेश्चन। ईज़ी आएगा, कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, जो आपकी 8 तक की एनसीईआरटी है वहीं से ही आएगा, ठीक है? तो इसके अलावा और आपका नेक्स्ट चैप्टर और कौन-सा है? क्लाइमेट प्लस वेदर, ठीक है? इसके अलावा कोई और वीडियो लैंडफॉर्म भी है। अगर इनमें से वीडियोज़ चाहिए, तो ये भी बता देना कि हाँ, आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कोई भी चीज़ है कि लाइक आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी बता देना। अगर ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि लाइक इस पे वीडियो बननी चाहिए, लाइक्स आते हैं उस कमेंट पे, तो उस पे वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। बाकी आपके जो वन शॉट लेक्चर्स है, ठीक है? वन शॉट लेक्चर जो है, वो स्टार्ट होने वाले हैं लाइक आपका 3rd ईवीएस, 4th और 5th, ये वाली चीज़। और जो आपका जैसे जो आपका योगा, हेल्थ और ये सब वाला पोर्शन है, उसके सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी, जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, उसी में हम पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे कि जो 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी या फिर आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, वो हम उन क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।